हेलो गाइस, तो समझते हैं आज व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, एक अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, कि चार्ज को मेजर करना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, जिस ए बॉडी है जिसके एटम्स हैं ये ए बॉडी, तो इसके न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे और वायर वाली सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। एक मान लीजिए बी बॉडी है, तो जिसका भी न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके भी बाहर क्या होंगे, सेल्स होंगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए आप, एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में चार्जेस जाते हैं, ट्रांसफर होता है चार्ज, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाते। अगर न्यूक्लियस फट जाता है तो फ्यूजन प्रोसेस हो जाती है, जो एटम्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में यूज होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, उसी से डिसाइड होता है किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये वाली बॉडी है, अब इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया एक, तो देखिए न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, हर बॉडी में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हर एटम न्यूट्रल होता है इनिशियली। अब जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की तो काउंटिंग कम हो गई, और प्रोटॉन जितने थे पहले उतनी रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन की काउंटिंग अब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ गई, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस पे जो नेट चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव वाला आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से। इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, तो ये भी पहले इनिशियली इस पे क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन कम पड़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इस पे नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा, यानी ये बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रॉन्स की इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो किसी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होने पे आएगा, वो आएगा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में, वेयर एन इज एन इंटीजर और ई होता है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 टेन टू पावर माइनस का 19 कूलम। अब मान लीजिए एवर जो ऊपर वाला एबव एग्जांपल है, इसमें मैं यहाँ मान लेता हूँ ए से बी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ए बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो ए बॉडी पे आएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, 2, इंटीजर कितनी होगी 2, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, 2 × 1.6 टेन टू पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इसने इसको चार्ज ट्रांसफर किया है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कम हो गई, तो इस पे ये जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव वाला आएगा, और यही सेम चार्ज क्यू वाली बॉडी पे किसमें आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग बढ़ गई है। तो ध्यान रखिए, कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की इंटीजर फॉर्म में जाएगा, हमेशा 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कभी भी आधा या 1.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। तो चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो वो होता है क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में।